Dear students, we are going to study topic structure of anatropous ovule. Before studying the structure of anatropous ovule, we will have to have a short description or introduction of the flower. We know that the flower is made up of calyx, corolla, androecium and gynoecium. जो फ्लावर है इसके ये फोर व्हर्ल्स है. फोर व्हर्ल्स में से जो कैलिक्स है, कोरोला है, ये दोनों व्हर्ल्स एक्सेसरी व्हर्ल्स है. एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये इसेंशियल व्हर्ल्स है. सो जो एंड्रोशियम है इट्स मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट एंड गाइनोशियम is made up of stigma, style, ovary, that is called as carpel. Androecium is called as male reproductive whorl of a flower. Likewise, the gynoecium is called as female reproductive whorl of the flower, or female reproductive whorl of flower is called as gynoecium. It is also called as pistil. When we talk about the whorl, whorl can be made up of a single gynoecium, that is single carpel in case of the flower, or it can be made up of more than one carpels. So, gynoecium may be made up of single carpel or it may be made up of more than one carpel. So, that is why individual member of gynoecium is called as carpel. यानी जो कार्पेल है या फिर जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम का जो इंडिविजुअल मेंबर है, सिंगल मेंबर है, दैट इज कॉल्ड एज कार्पेल. सो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज कार्पेल एंड कार्पेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल. कार्पेल को मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है. जिस फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल्स होते हैं वो दो टाइप में आते हैं, अपोकार्पस एंड सिनकार्पस. सो अ फ्लावर हैविंग मेनी फ्री कार्पेल्स इज कॉल्ड अपोकार्पस. मतलब इन फ्लावर्स में एग्जाम्पल मिशेलिया भी दिया हुआ है. ये जो मिशेलिया है इसमें कई सारे कार्पेल्स है और वो फ्री है, एक दूसरे से फ्री है. So, in this particular flower, the gynoecium is having many carpels and all those carpels are free from each other, and that's why it's called as apocarpus. So, apo means without, fused. So, apocarpus, in case of apocarpus gynoecium, all the carpels are free and they are many in numbers. On the other hand, a syncarpous flower is one that has many carpels fused together. यानी जिस फ्लावर में एग्जाम्पल तो ब्रिंजल का फ्लावर दिया है उसमें कई सारे कार्पेल्स है, बट ऑल दोज कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर. ऑल दोज कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर. एक दूसरे से वो कार्पेल्स फ्यूज्ड है. अगर हम कार्पेल का स्टडी करते हैं सो we come across one particular flower. यहां पर हमें समझ में आएगा कि a carpel is made up of stigma, style and ovary. Single carpel is having three parts: stigma, style and ovary. और ये जो ovary है, इस ovary के अंदर ये जो रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, these are ovules. So ovules or ovule, they are प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है और ओव्यूल्स के भी कई अलग अलग टाइप्स है, दैट वी विल सी. बट यहां पर एक ही टाइप दिया हुआ है एंड दैट इज व्हाट द एनाट्रोपस ओव्यूल. सो टिपिकल कार्पेल हैज थ्री पार्ट्स. अब भी हमने देखा ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहां पर पोलन ग्रेन आकर डिपॉजिट होता है. द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी वेरीज. यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का नंबर वेरी करता है. सिंगल ओवरी में सिंगल ओव्यूल हो सकता है या एक से ज्यादा भी ओव्यूल
होते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर प्लांट, यानी किस प्लांट का फ्लावर है, किस प्लांट की ओहरी है. फॉर एग्जाम्पल पैडी यानी राइस प्लांट, व्हीट एंड मैंगो, दे आर यूनी ओव्यूलेट, यानी इन प्लांट्स में इनके फ्लावर के ओहरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहता है. दैट इज व्हाई दे आर यूनी ओव्यूलेट प्लांट्स. वेयर एज टोमेटो एंड लेडीज फिंगर, दे आर मल्टी ओव्यूलेट प्लांट्स, यानी इनमें एक ही ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. देयर आर, in case of the angiosperms, inside the ovary you will find different types of the ovules. ओव्यूल्स के अलग अलग टाइप्स है. एनाट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. पहला तो रहता है ऑर्थोट्रोपस, दूसरा एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस. कई अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर है, लेकिन सिलेबस में सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल ही पूछा है, उतना ही प्रिपेयर करना है. ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी. Just now we have seen inside the ovary ovule is present. It means that the ovule develops inside the ovary and it is attached to the placenta by a small stalk called funiculus. So let us study the structure of the anatropous ovule first and then we will have the discussion on the text. ये जो है, this is what anatropous ovule. अगर हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखते हैं तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का माइक्रोपाइल अपर डायरेक्शन में रहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, और ये जो बेस है, ये जो कलेजा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शलाजा और चलाजा और कलेजा. सो दिस कलेजा इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल एंड माइक्रोपाइल इज द अपाइकल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. यानी माइक्रोपाइल ये अपेक्स रहता है जहां स्मॉल ओपनिंग रहती है, और जो कलेजा है दैट इज व्हाट बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. यहां पर क्या हुआ है कि जो माइक्रोपाइल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में यही माइक्रोपाइल अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है और कलेजा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में या बेसल पार्ट में प्रेजेंट रहता है. अभी भी ये बेस ही है. सो इस स्ट्रक्चर में ये ध्यान में रखना जरूरी है, ये जो कलेजा है, इस कलेजा इट्स अ बेसल पार्ट एंड माइक्रोपाइल इज द अपाइकल पार्ट और अपेक्स. ड्यूरिंग द फीमेल गमेटोफाइट ये दो एंड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. कई बार ये बोला जाता है कि माइक्रोपाइलर एंड में ये पर्टिकुलर सेल्स डेवलप होते हैं, शलाजल एंड में वो पर्टिकुलर सेल्स डेवलप होते हैं. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों एंड्स ध्यान में रखना जरूरी है. ये जो ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल, इसकी ये बॉडी है एंड दिस इज द स्टॉक, एंड दिस स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. ओव्यूल का जो स्टॉक है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, एंड दिस फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द ओवरी एट अ पॉइंट एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, ओवरी में जिस पॉइंट में अटैच्ड है उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला गया है प्लासेंटा. एक्चुअली जो प्लासेंटा है, यहाँ पर कई सारे न्यूट्रिशियस टिश्यूज और प्लांट्स के जाइलेम फ्लोएम इस फ्यूनिकल से होते हुए पूरे इस बॉडी को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं. सो दिस एनाट्रोपस ओव्यूल, इट्स बॉडी इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी through the placenta and funicle. Now इस एनाट्रोपस ओव्यूल में ये जो सेंट्रल मास है पैरेनकाइमेटस टिश्यू का, ये जो सेंट्रल मास है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. इस पार्ट को क्या बोला गया है? न्यूसेलस. पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है. और न्यूसेलस के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें कलाइजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल्स है, सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और माइक्रोपाइलर एंड में आपको 2 सिनर्जिड्स और एक
egg cell दिखाई दे रहा है. So there are one egg cell and two synergids are present at the micropylar end of the ovule. This complete structure which is present inside is called as female gametophyte. इस स्ट्रक्चर को फीमेल गमेटोफाइट बोला गया है. हमने मेल गमेटोफाइट में देखा था. मेल गमेटोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है जिसमें एंथर जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब निकलती है और उस पोलन ट्यूब में 2 मेल गमीट्स होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होती है, उसे कहा गया है मेल गमेटोफाइट. और यहां पर फीमेल गमेटोफाइट ये स्ट्रक्चर है जिसके माइक्रोपाइलर एंड में एग सेल है, 2 synergids are there, 1 secondary nucleus is there. एक्चुअली ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद में तैयार होती है. एंड टुवर्ड्स द कलाइजल एंड देयर आर प्रेजेंस ऑफ 3 एंटीपोडल्स एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. क्या कहते हैं इसे? एम्ब्रियो सैक, या फिर इसी को कहा गया है फीमेल गमेटोफाइट. ये ध्यान में रखना. ये जो पूरा ओव्यूल है, उसकी जो बॉडी है, दिस इज सराउंडेड बाय 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट. कंप्लीट बॉडी इज सराउंडेड बाय 2 इंटेग्यूमेंट्स. ये 2 इंटेग्यूमेंट्स है. दिस इज व्हाट आउटर इंटेग्यूमेंट, ये है आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये क्या है? इनर इंटेग्यूमेंट है. So there are 2 integuments which surrounds the nucellus and protects the nucellus. The point where this particular ovule body is attached to the funicle is called as hilum. इस funicle को, जहां पर ये complete ovule की body attached है, उस point को क्या बोला गया है? hilum. So this is called as anatropous ovule. और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है? ये अपर डायरेक्शन में रहता है. दिस माइक्रोपाइल इज टुवर्ड्स द अपसाइड. नाउ लेट अस सी द टेक्स्ट. ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी. ऑब्वियसली हर ओव्यूल कहां डेवलप हो रहा है? ओवरी के अंदर. एंड इट इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिक्यूलस. दिस पर्टिकुलर ovule is attached to the placenta through the funiculus. Then the place of the attachment of funiculus with the main body of the ovule is called hilum. The place of the attachment of the funiculus with the main body of the ovule, यानी ये जो ovule की main body है, ये main body इस funicle को जिस पॉइंट पे अटैच्ड है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज hilum. Now in angiosperm the most common type of ovule is anatropous. Very important point. यानी angiosperms में, angiosperms मतलब it's a group of flowering plant. So in angiosperms the most common type of ovule is anatropous ovule, in which micropyle is directed downwards and is present adjacent to the funiculus or funicle. So here micropyle is directed downwards and this micropyle, this opening is adjacent to the funicle or funiculus. Funicle को क्या बोलते हैं? Funiculus. Then the ovule consists of central parenchymatous tissue which is called as nucellus, which is surrounded usually by 2 protective coverings called integuments with outer and inner integument. So here you can easily make it out or see the central parenchymatous tissue is called as nucellus and it is surrounded by 2 integuments which are called as outer integument and inner integuments which are protective coverings. A narrow opening at the apex of the ovule is called as micropyle. This is what apex of the ovule. Ovule का ये क्या है? Apex है. उसका क्या है? ये टोक है. This is what micropyle.
और ये क्या है, बेस है. बेस इज कॉल्ड एज कलेजा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शलाजा. सो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, अलग अलग. कुछ लोग इसे शलाजा कहते हैं, कुछ कलेजा कहते हैं. वॉट एवर यू फील सूटेबल यू pronounce it. Now, the narrow opening at the apex of the ovule is called as micropyle. ये micropyle जो है इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. जब इस ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में होता है तो वहां पर ये स्मॉल ओपनिंग रहती है और इस ओपनिंग के जरिए वो जो सीड है वो सीड जर्मिनेट होती है. वहां से यहीं से एक्चुअली वाटर अंदर जाता है और प्लांटलेट्स भी बाहर निकलता है. दूसरी बात, जब फर्टिलाइजेशन होगा या फिर जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होगा, वो स्टिग्मा से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, इलोंगेट होती है, एंड दैट पोलन ट्यूब विल एंटर थ्रू दिस माइक्रोपाइल इनटू द ओव्यूल. इस ओव्यूल में इस माइक्रोपाइलर ओपनिंग के जरिए पोलन ट्यूब अंदर जाती है. सो this is very important opening in the anatropous or orthotropous or any type of ovule. Now, embryo sac, female gametophyte. ये पहले डिस्क्राइब किया है मैंने. Embryo sac, which is also called as female gametophyte, is oval multicellular structure embedded in the nucellus. यानी ये जो एम्ब्रियो सैक है इसी को ही कहते हैं फीमेल गमेटोफाइट. ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है. इनमें आपको 3 एंटीपोडल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, एक सिंगल एग सेल है. ये 2 सिनर्जिड्स एंड सिंगल एग सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग एपरेटस. बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ये एक कंप्लीट सेल है. सेकेंडरी न्यूक्लियस बनने के पहले ये 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं. मतलब टोटल यू विल फाइंड 3 and 3 6 and 2 8 न्यूक्लियाई. 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है और देखा जाए तो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है. यानी these are 3 cells, these are 3 cells, total 6, and this nucleus and this complete cell. So 7 cells and 8 nucleated structure, this is called as embryo sac. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये. एंड कहां पर प्रेजेंट है? इट्स प्रेजेंट इन द न्यूसेलस. कहां प्रेजेंट है? इट्स प्रेजेंट इन द न्यूसेलस. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इट इज. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और फर्टिलाइजेशन में साथ में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट स्टडी करते समय ये स्ट्रक्चर आना ही चाहिए. तब जाके दोनों स्ट्रक्चर्स आपको, दोनों प्रोसेसेस या दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे. थैंक यू वेरी मच.